नमस्कार दोस्तों अगर हमारे पास पूंजी ना हो या नाम मात्र पूंजी हो तो कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो सीजन वाइज चलते हैं। तो दोस्तों 3-4 महीने इस बिजनेस करके अच्छा पैसा हम कमा सकते हैं, फिर उसके बाद हमारी पूंजी खाली हो जाएगी। और ये जो सीजन वाइज बिजनेस होते हैं इसमें दोस्तों कंपटीशन नहीं होता है। तो आज हम दोस्तों दो बिजनेस आइडिया आपसे शेयर करेंगे जिसे बरसात के दिनों में आप आसानी से कर सकते हैं। और इस दो दो बिजनेस को करने के लिए आपको ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसे छोटे स्तर पर भी कर सकते हैं, बड़े स्तर पर भी कर सकते हैं। इसके बाद 2-3 महीने बाद आप खाली हो जाएंगे, फिर जो आपको काम करना हो वो काम कर सकते हैं। लेकिन इस सीजन में ही चलता है, बारिश के दिनों में ही चलता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो कौन से दो बिजनेस आइडिया है, उसे करने के लिए आपको कितनी पूंजी की ज़रूरत है, इस दोनों बिजनेस को आप किस लेवल पे करना है, कैसे करना है, तो एक एक करके जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं इस बिजनेस को करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 85 साल के हैं, चाहे आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, स्त्री पुरुष सभी लोग कर सकते हैं। यानी कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों। इस बिजनेस को आप बड़े लेवल पे यानी होलसेल में भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस बिजनेस को होलसेल में करेंगे तो दोस्तों इसको सीजन यानी बारिश के पहले ही शुरुआत करना पड़ेगा। यानी कि बारिश की शुरुआत कब होती है, आधे मई से होती है या मई बीतती होती है। तो दोस्तों इस बिजनेस को आप अप्रैल में ही स्टॉक बना के रखना पड़ेगा होलसेल को करने के लिए। तो दूसरी टाइप है दोस्तों फुटकर। तो फुटकर में भी दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे दोस्तों यह बिजनेस आप जान रहे हैं बारिश के दिनों में ही किया जाता है। इस बिजनेस बारिश और गर्मी दोनों में चलता है, इसके जो बिजनेस करने वाले हैं। तो दोस्तों इसलिए इसे दो लेवल पे किया जाता है। जैसे आप माल मंगा करके दुकान पे भी सप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो दोस्तों आप इसे छोटी सी जो मार्केटें होती है उस मार्केट में आप कहीं पे भी बैठ के बेच सकते हैं, या दोस्तों आप घर घर या गली मोहल्ले में जाके भी बेच सकते हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस को अब इस बिजनेस में कितनी पूंजी की ज़रूरत है, पूंजी की बात करें तो दोस्तों इसे 2000 से भी शुरू कर सकते हैं, 20,000 से भी शुरू कर सकते हैं, 2 लाख से भी शुरू कर सकते हैं, जितना आपके पास बजट है। दोस्तों जितना ज़्यादा आप माल उठाते हैं आप जानते हैं उतने सस्ता मिलता है, और जितने बड़ी सिटी से आप माल उठाते हैं उतने सस्ता पड़ता है। और दोस्तों अगर डायरेक्ट कंपनी से माल लेते हैं तो और सस्ता पड़ता है। तो उसी हिसाब से पूंजी की इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ तक अब क्लियर हो गए। तो दोस्तों ये दोनों बिजनेस क्या है चलिए जानते हैं। दोस्तों ये दोनों बिजनेस है, पहला बिजनेस है दोस्तों छतरी का बिजनेस यानी छाते का बिजनेस। या दोस्तों बारिश और गर्मी में दोनों समय चलता है। आप देखते हैं गर्मी में भी लोग छतरी लगा के चलते हैं धूप से बचने के लिए, और बारिश में पानी से भीगने के लिए लगाते हैं। ऑफिस जाना हुआ, दुकान पे जाना हुआ, स्कूल जाना हुआ, कहीं जाना हुआ तो छतरी का प्रयोग होता है। दूसरा बिजनेस है दोस्तों रेन कोट, यानी कि जो बारिश से भीगने के लिए लोग रेन कोट पहनते हैं। गाड़ी चलाते समय आप छतरी नहीं लगा सकते हैं, 2 व्हीलर चलाने के लिए तो लोग रेन कोट का प्रयोग करते थे। यह बिजनेस दोस्तों दोनों बिजनेस चलता है बारिश के दिनों में। तो दोस्तों दोनों में दो टाइप के होते हैं। जैसे अब छतरी है तो छतरी एक बड़ा छाता होता है और एक फैशनेबल छतरी होती है जिसे फोल्डिंग करके आप अपने बैग में रख सकते हैं, कहीं पे रख सकते हैं। इसमें तरह तरह के कलर के, तरह तरह के डिजाइन के छतरी आते हैं। तो दोस्तों इस टाइप से आपको चुनाव करना पड़ेगा, दोनों टाइप को आपको रखना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बिकता है वो जो फोल्डिंग करके रखा जाता है, ये सबसे ज़्यादा बिकता है। तो इसमें आप अपने चॉइस के अनुसार, कलर के अनुसार ले सकते हैं। दोस्तों इसमें भी 3 क्वालिटी आती है, एक लो, मीडियम और हाई, और तीनों क्वालिटी बिकती है। सबसे ज़्यादा बिकती है मीडियम क्वालिटी। मीडियम क्वालिटी जो होती है वो मजबूती भी होती है और दोस्तों एक हिसाब से सबके बजट में भी होता है। तो मीडियम और हाई दोनों टाइप के आप उठा सकते हैं। अब बात करते हैं रेन कोट की। तो जो रेन कोट है दोस्तों इसमें भी 3 क्वालिटी आती है, एक लो, मीडियम और हाई। लो जो होती है 100-150 रुपए में आती है, जिसे बेंच हीटर कहा जाता है। दूसरा इससे अच्छी क्वालिटी आती है दोस्तों 300-400 रुपए में आती है, और इससे बेटर क्वालिटी वो आती है दोस्तों 1000, 1500, 2000, 2500 तक की, जैसी भी क्वालिटी हो। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बिकती है वो 300-400 रुपए वाली जो मीडियम क्वालिटी की है सबसे ज़्यादा बिकती है।
तो ये 2 टाइप के आप बिजनेस। अब इस बिजनेस को अगर आप होलसेल में करना चाहते हैं तो आपको इसे दोस्तों अप्रैल में ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि जब आउट सीजन यानी सीजन शुरू होने के पहले माल लेते हैं तो माल सस्ता मिलता है, अच्छा मिलता है, नया माल मिलता है, नया स्टॉक मिलता है। तो आप अप्रैल में ही माल को उठा करके और मई में ही दुकान दुकान पे सप्लाई कर सकते हैं। 1 महीने 2 महीने का काम है, बाकी आप कोई और काम कर सकते हैं। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो दोस्तों पूंजी कम है, आप सोच रहे हैं बारिश में क्या करें, तो बारिश में यह बिजनेस आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने ज़िले में जाइए। ज़िले में दोस्तों थोक के दुकानदार होते हैं, उनके यहाँ से आप लाइए और आपके जो एरिया में, गली में, मोहल्ले में है, वहाँ पे टहल टहल के आप बेच सकते हैं। या दोस्तों जो छोटे छोटे चौराहा होते हैं, यहाँ पे बैठ के आप बेच सकते हैं। या कभी साप्ताहिक बाजार लगती है, उस बाजार में भी बैठ के आप बेच सकते हैं। इस ढंग से दोस्तों आप इस 2 बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको माल जो लेना है, अगर कम माल लेना है तो जिले से खरीद लीजिए। अगर आपको ज़्यादा स्टॉक लेना है, ज़्यादा क्वांटिटी में माल लेना है, तो दोस्तों इसके लिए आप अपने स्टेट की राजधानी में जाइए। स्टेट की राजधानी में बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो मात्र 5% 3% पे काम करते हैं। यहाँ पे आपको सबसे सस्ता मिल जाएगा और ला करके दोस्तों आप बेच के अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर हम दोस्तों इसकी प्रॉफिट की बात करें, अगर दोस्तों फुटकर में आप इसे बेच रहे हैं तो फुटकर में जब बेचेंगे तो 1.5 गुना प्रॉफिट होगा आपको, 1.5 गुना। अगर इसे थोक में बेचेंगे तो दोस्तों 10% आपको प्रॉफिट होगा, 10% से कम प्रॉफिट नहीं होगा। तो दोस्तों ये 2 तरीके से आप इस बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं। अगर आप थोक में करते हैं और डायरेक्ट कंपनी से माल मंगाते हैं तो आपको GST नंबर लेना पड़ेगा। दोस्तों GST नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे आप खुद जन सुविधा केंद्र पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों जो सेल टैक्स में एडवोकेट होते हैं उनके माध्यम से आप GST नंबर ले सकते हैं। अब जब आप वो एडवोकेट के माध्यम से लेंगे तो एडवोकेट अपना कुछ मेहनताना आपसे वसूल करेंगे, यानी कुछ पैसे लेंगे। तो GST नंबर लेने से कई फायदे होते हैं। GST नंबर लेने से दोस्तों एक तो फायदा ही होता है, आप डायरेक्ट कंपनी से माल ले सकते हैं। दूसरा फायदा है आप सेल टैक्स से बचे रहेंगे, चोरी का कोई वो नहीं होगा। लेकिन GST नंबर तभी लेना जब आपको बिजनेस प्रॉपर तरीके से करना हो, हमेशा बिजनेस करना हो, तभी GST नंबर लेना। बस 3-4 महीने करने के लिए GST नंबर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो उधर वाला भी आप टैक्स हमेशा भरना पड़ेगा। जब आपको लगे कि नहीं अब मैं ये बिजनेस हमेशा के लिए करूँगा तभी GST नंबर लेना, अन्यथा मत लेना। तो दोस्तों इस टाइप के बिजनेस को आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों हमारे द्वारा बताए गए बिजनेस आइडिया आपको कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप किस बिजनेस आइडिया चाहते हैं उस पर आप हमें बताइए दोस्तों, उस पर हम डिटेल में आपको वीडियो बना देंगे। जैसे दोस्तों हम आपको जानकारी दे दें, हम 5 टाइप के बिजनेस कर देते हैं और इस 5 टाइप में से बिजनेस कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। जैसे दोस्तों फार्मा क्षेत्र से संबंधित A to Z जानकारी, जैसे मेडिकल स्टोर कैसे खोलें, होलसेल का काम कैसे करें, अपनी कंपनी कैसे स्थापित करें, सारी जानकारी मिल जाएगी। किराना से संबंधित कोई भी बिजनेस आपको करना हो जानकारी मिल जाएगी। कपड़े का, स्पोर्ट का और स्टेशनरी का, इनमें से कोई भी बिजनेस आपको चाहिए वो मिल जाएगा। और दोस्तों एक बिजनेस और हमने अभी जल्दी में शुरुआत किया है, वो है दोस्तों ज्वेलरी का बिजनेस। सीएरी की ज्वेलरी का काम हम कैसे करें, अभी हम 5-6 महीने से इस बिजनेस को कर रहे हैं। जब पूर्ण रूप से हम सफल हो जाएंगे तो दोस्तों इस पे हम आपको वीडियो बनाएंगे। और एक बिजनेस और शुरू कर दिए हैं, उस बिजनेस को करते हुए दोस्तों 1 साल हो गया है, वो है बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस। यानी कि बिल्डिंग मटेरियल, घर बनाने में जितनी भी चीज़ें उपयोग में होती हैं, जैसे सीमेंट, मोरंग, गिट्टी, सरिया, ये जितनी भी चीज़ें उपयोग में होती है वो सारी चीज़ें। और इसमें फार्मा किसे कहते हैं दोस्तों, जो बिल्डिंग को ढाला जाता है, पावर तैयार किया जाता है, वो फार्मा, वो सारे बिजनेस हम करते हैं दोस्तों 1 साल से। अब जब इसमें पूर्ण रूप से सफल हो जाएं तब आपको इसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो इस टाइप में से कोई भी बिजनेस आइडिया चाहिए तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए, वो सारी जानकारी हम आपको दे देंगे। दोस्तों हम अपने चैनल पर वही जानकारी प्रोवाइड करते हैं जो पहले हम करते हैं, पहले सफल होते हैं, सफल होने के बाद असफल होने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं वो सारी जानकारी आपसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।